हेलो एवरीवन, आज लोग हम स्टार्ट करेंगे एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स अभी हमने टॉपिक नहीं छेड़ा है, लेकिन फैक्टर्स होते क्या है मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल लेके। 12 की अगर बात करूँ मैं, मुझे 12 के फैक्टर्स निकालने हैं। 12 के फैक्टर्स का क्या मतलब हुआ, वो नंबर बताने हैं मुझे जो नंबर इस नंबर को पूरा काटते हैं। जैसे 12 पूरा काट रहा है इसको, 6 दूनी 12, 4 तिये 12, 3 चौके 12, 2 छिक्के 12, 1 12 12। तो ये जितने हैं इसके, ये सारे क्या हुए? फैक्टर। एक नंबर के फैक्टर वो नंबर होते हैं जो नंबर उस नंबर को पूरा काटते हैं। इन नंबरों में से ये वाला जो नंबर है ये इसका हाईएस्ट फैक्टर हुआ। मैं अभी एचसीएफ की बात नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। 12 के ये फैक्टर है मेरे, और इनमें से ये वाला फैक्टर इसका हाईएस्ट फैक्टर होगा। ठीक है, अभी बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। दो नंबर ले रहा हूँ, उन 2 नंबरों का एचसीएफ निकालते हैं। पहले जैसे हमने एलसीएम में किया था टेबल की हेल्प से, वैसे ही यहाँ पे फैक्टर की हेल्प से निकालेंगे। उसके बाद हम करेंगे फैक्टराइजेशन के बेसिस पे। देखो कैसे, मान लो मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, 12 18। मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। आप इसके फैक्टर लिख लो पहले, कितना होगा? 6, अभी मैंने लिखा था 4 3 2 1। 12 भी एक फैक्टर है 12 का। ठीक है, 18 की बात करते हैं, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? 9 6 4 नहीं होगा, 3 2 1, ये इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, क्योंकि सारे नंबर इस नंबर को काट रहे हैं। ठीक है, हमने फैक्टर की बात की अभी देखते हैं कॉमन। हमने फैक्टर की बात की, अभी बात करते हैं कॉमन की। इसमें कॉमन फैक्टर देखो कौन कौन से हैं। 4 है नहीं, 6, कोई और नहीं है? नहीं है। तो 12 और 18 मैंने फैक्टर लिखे पहले, फिर मैंने देखा कॉमन क्या है। अब इस कॉमन में हाईएस्ट देखो कौन सा है। इन सभी में हाईएस्ट कौन सा वाला होगा? ये वाला। तो 6 है आपका, वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। किसका? 12 और 18 का। ठीक है, तो एचसीएफ होता क्या है ये आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो मुझे अभी देखो, अभी अगर बात करो 12 और 108, 72 और 108, मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं। अभी क्या होता है, कई बार वैसे हमें फैक्टर्स ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि फैक्टर्स किसी भी नंबर के कौन कौन से होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, छोटे नंबर के केसेस में ना आपको कई बार अलजेब्रा वगैरह में जरूरत पड़ती है फैक्टर्स लिखने की। तो फैक्टर्स को लिखते देखो कैसे हैं। जो छोटे नंबर होते हैं सिर्फ उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। अभी पहले इसको देखो, 1 इंटू क्या करूँ मैं? 72। 2 इंटू क्या करूँ मैं? 36, 72 बन गया। 3 इंटू क्या करूँ मैं कि 72 बन जाए? 24। 4 इंटू क्या करूँ? 18। 5 इंटू क्या करूँ? नहीं बनेगा। 6 इंटू 12, ठीक है, 7 पे नहीं बनेगा। 8 इंटू 4 3, उसके बाद बनेगा 36 इंटू 2, 72 इंटू 1। तो ये जो है ना, ये फैक्टर हो गए इसके। या फिर ये बोल लो, अब ये फैक्टर हो गए इसके, कोई भी मान लो। ये भी फैक्टर हैं, ये भी फैक्टर हैं। ठीक है, तो अभी क्या मुझे ये सारा करना पड़ेगा जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी? वैसे इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, अगर पड़ती है तो क्या मुझे सारा करना पड़ेगा? नहीं। अब देखो, जैसे ही आपका ना 72 बन रहा है 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ बन रहा है नहीं, यहाँ बन रहा है नहीं, यहाँ बन रहा है 78। ठीक है, तो जैसे ही 78 बनेगा उसके बाद 78 बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 12 6 72, 18 चौक 72, 24 3 72, 36 दूनी 72, 72 एकम 72। ठीक है, अब इसको लिखें कैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। आपको माइंड में करना है फैक्टर कैसे लिखने हैं। पहले आएगा आपका 36 दूनी 72, 24 3 18 चौक 72, 12 6 8 नीम 9 8। अब 9 8 72 बन गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो 12 6 72, 18 चौक 72, 24 3 72, 36 दूनी 72, 72 72, ऐसे। तो जैसे आप हाफ पे पहुँचोगे ना, हाफ आप अपने आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका होता है फैक्टर्स को लिखने का। तो ऐसे ही 108 के आप लिख सकते हो फैक्टर्स। अभी देखो मैंने इसके फैक्टर लिखे हैं यहाँ तक 9 तक। 12 इंटू 9 108 होता है, 18 छिक्के 108, 27 चौके 108, 36 तिये 108, 54 दूनी 108, 108 इंटू 108, ऐसा फैक्टर बना सकते हो। इसमें आपको हाईएस्ट निकालना है
कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर देख लो, ऊपर से स्टार्ट कर लो। 72 इधर है कहीं पे नहीं, 36 है, यस। तो आपको सारे नहीं करने, ऊपर से स्टार्ट कर दो, तो आपका 36 आपका क्या आ गया, HCF आ गया। तो ये आपका बेसिक था HCF का कि HCF होता क्या है। अब HCF को निकालते कैसे हैं, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, वो करते हैं। अभी बात करते हैं हम 12, 18 की ही बात करते हैं। फैक्टराइजेशन मैंने आपको एलसीएम में बताया कैसे करना है। कैसे करोगे इसको, 6 × 2, ये बनेगा आपका 2⁻2 × 3, या आपका बनेगा 2 × 9, 2 × 3⁻2। H का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, उसका उल्टा क्या होता है, लोवेस्ट। तो आपको लोवेस्ट पावर पिक करनी है। HCF में एलसीएम में आपने क्या किया था, एलसीएम में आपने हाईएस्ट पावर पिक की थी, यहाँ पे आपको लोवेस्ट पावर पिक करनी है। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 में लोवेस्ट कौन सी है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की 2 में लोवेस्ट कौन सी है, 3 की पावर 1। तो 6 आपका क्या आ गया, इसका HCF आ गया। ठीक है, अभी दूसरा नंबर देखते हैं कोई और। अभी आपको इन 3 नंबरों का HCF निकालना है। ट्राई करो, उसको कैसे करोगे, देखो आपने इसको कैसे किया होगा। इसकी पहले मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ। ये कितना होता है, 12 × 6, ये कितना बन गया मेरा, 2⁻2 × 3 × 2 × 3, ये मेरा बन गया 12 × 7, 2 की पावर 2 × 3 × 7, 12 × 12, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, ये मेरा बन गया 2⁻3 × 3⁻2। ठीक है, एक ये नंबर बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन 3 नंबरों का HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए मुझे लोवेस्ट पावर पिक करनी है। 2 की पावर 3, 2, 4, 2 की पावर 2 पिक होगी, 3 की पावर 2, 3 की 1, 3 की 2, 3 की 1 पिक होगी। अब जो नंबर आपका एक्स्ट्रा बच गया ना, 7 कहीं पे और नहीं है, उसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, क्योंकि 7 की पावर 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 7 की पावर 0 है, यहाँ पे 7 की पावर 0 है। अगर मुझे तीनों में से एक पावर पिक करनी है तो मैं 7 की 0 पिक करूँगा मिनिमम में। 7 की 0 कितनी होती है, 1, 1 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको भी मत लिखो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप HCF निकालते हो, आपको सिर्फ कॉमन पावर पिक करनी है। लोवेस्ट पावर का मतलब क्या हो गया कि आपको कॉमन पावर पिक करनी है। तो इन तीनों में आपका लीस्ट पावर पिक करने पे आपका एलसीएम कितना आ गया, 4 × 3, 12। HCF थोड़ा ईजी रहता है पावर पिक करना, क्योंकि आपको सिर्फ कॉमन पावर पिक करनी है। अब एक चीज़ और, आपको HCF में ना फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपको HCF निकालना है। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर पिक करना है। अगर मैं ये चीज़ हटा दूँ, ये चीज़ हटा दूँ, ये हटा दूँ, ये भी हटा दूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 12 कॉमन है तीनों में। उसके अलावा यहाँ पे 7 आ गया, कहीं पे नहीं है 7। यहाँ पे 6 आ गया, 6 यहाँ पे तो है 6 × 2, लेकिन यहाँ पे नहीं है 6 मेरा। तो मेरा सिर्फ 12 कॉमन है, तो इससे मेरा 12 आ गया। हम सिंपली भी ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक और। मुझे इसका HCF निकालना है, मैं क्या करूँगा, 12 × 7, 12 × 5, फैक्टराइजेशन कर दो उसकी, कितनी बनेगी, 2 की पावर 2 × 3 × 7, 2 की पावर 2 × 3 × 5, 2 की पावर पिक करो, 2 की पावर 2 आ गया, 3 में से 3 आ गया, 7 आएगा नहीं क्योंकि वहाँ पे नहीं है, 5 नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं है, तो कितना आ गया, 12। अगर आप ये सब चीज़ ना करो, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 कॉमन आ रहा है आपका। आपको फैक्टराइज करना ही नहीं, आपको सिर्फ नंबर को ब्रेक करना है। आप नंबर को ब्रेक करो इस तरह से कि आपका कुछ कॉमन निकल आए। ठीक है, तो इस तरह से आप HCF निकाल सकते हो, उसका सीधा 12 आ जाएगा, ये आपका कॉमन नहीं है दोनों। ठीक है, तो इस तरह से आप HCF निकाल सकते हो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर उसके बिना आप नंबर को ब्रेक कर सकते हो। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने पता किया कि HCF बेसिकली होता क्या है। HCF में एक नंबर है, आपको उसके आपको फैक्टर लिखने हैं। आप इसको कैसे लिख सकते हो, हाफ लिख लो, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है उसको। तीसरा हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। अभी HCF का मैंने क्वेश्चन लिखा है, बड़ा बेसिक है, ट्राई करो कैसे करोगे आप। फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 24, 36, 42। देखो आपने कैसे ट्राई किया होगा उसको। अगर मुझे एक नंबर निकालना है जो 24, 36 और 42 तीनों को डिवाइड करे पूरा और सबसे हाईएस्ट नंबर हो, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स। ठीक है, निकालो कैसे करोगे उसको। 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 6 सत्ते 42।
अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इसको ब्रेक करना है आपको ऐसे, फैक्टराइजेशन मत करो आप इसकी, आप इसको ब्रेक कर लो ताकि कुछ कॉमन निकला है। इसको लिख सकता हूँ मैं 6 इंटू 2 इंटू 2, 6 इंटू 2 इंटू 3, 6 इंटू 7, कॉमन क्या है यहाँ पे 6 आपका क्या हुआ आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो HCF का, जिसमें आपको हाईएस्ट नंबर निकालना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, आपके पास एक शीट है जो 10/4 की है। आपको क्या निकालना है, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू बी कट फ्रॉम दिस शीट सो दैट इट इज नॉट वेस्टेड। आपको करना क्या है, आपको इसके ना स्क्वायर काटने हैं इसमें से ऐसे करके। ठीक है, और इस तरह से काटने हैं कि आपकी शीट पूरी पूरी कट जाए और आपका कुछ भी वेस्ट ना हो। सोचो कैसे करोगे इसको आप। देखो मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें जब आप इस शीट को कट करोगे, 4 सेंटीमीटर की आपकी सीट है, इधर 10 सेंटीमीटर की शीट है आपकी, तो आपका जो आप जिस नंबर से कट करोगे आप उस नंबर का मल्टीपल 4 होगा, उस नंबर का मल्टीपल 10 होगा। अगर ये मल्टीपल नहीं होंगे तो वो कट यहाँ चला जाएगा, अगला कट यहाँ आएगा तो वेस्ट हो जाएगी। अगर 4 का मल्टीपल नहीं होगा, एक कट यहाँ आएगा, एक कट ऊपर आएगा, शीट वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप जब आप कट करोगे, जब आप नंबर लोगे ये वाला, ये जो आपका नंबर है ये आपका 4 का मल्टीपल होना जरूरी है, मतलब उस नंबर का मल्टीपल 4 होगा, उस नंबर का मल्टीपल भी 10 होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये नंबर आपका फैक्टर होगा 10 का और 4 का। 10 का और 4 का फैक्टर लेना है मुझे 10 का और 4 का क्या लेना है, फैक्टर लेना है। और वो फैक्टर कॉमन फैक्टर होना चाहिए मेरा। कॉमन क्यों, क्योंकि वो यहाँ भी पूरा पूरा काटेगा, यहाँ भी पूरा पूरा काटेगा, तो क्या होगा मेरा, वो कॉमन फैक्टर होगा। अब मुझे निकालने मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स, मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिनिमम करने हैं, तो मुझे शीट के जो कट है, जो पीस है, इनको बड़ा करना पड़ेगा। मतलब जो मैं फैक्टर निकाल लूँगा कॉमन फैक्टर, वो मेरा फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना जरूरी है, तभी आपका मिनिमम आएगा वो। ठीक है, तो आपको शीट इसमें कुछ नहीं करना, आपको HCF निकालना है 10 और 4 का। कितना आएगा वो, 2 इंटू 5, 2 इंटू 2, कॉमन देख लो क्या है 2, तो आपका क्या आएगा 2 आएगा। अब ये देखो, ये आपका जो 2 आया ना, ये आपका HCF आया है। आपको नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने हैं। अब यहाँ पे देखो आपको 2 के कट करने हैं। एक मतलब 4 था तो 2 के 2 कट हो गए। यहाँ आपका 10 था तो आपके 2 के कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। यहाँ 5 बने, यहाँ कितने बने थे, 1 2 यहाँ बने आपके, तो 2 इंटू 5 10 आ गया। अब ऐसे भी कर सकते हो, ये 4 था, फैक्टर 2 था, ये 10 था, फैक्टर कितना था 2 था, तो 2 आ गया था, ये 5 आ गया था, 2 इंटू 5। ठीक है, बना के देख लेते हैं यहाँ पे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आपका ये 10 आ गया। तो ये था आपका HCF की एप्लीकेशंस बेसिक वाली।